हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो है प्रेग्नेंट होने के लिए पीरियड के कितने दिन बाद में संबंध बनाना चाहिए। पीरियड के कितने दिन बाद गर्भ ठहरता है। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर होता होगा कि आखिर ये प्रेग्नेंट होने के लिए पीरियड के कितने दिन बाद संबंध बनाना चाहिए, माहवारी के कितने दिन बाद बच्चा ठहरता है, यानी कि गर्भ कब ठहरता है जिससे जल्दी से गर्भ धारण हो सके। अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कई सारी महिलाओं में तनाव और चिंता रहती है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को ओव्यूलेशन क्या है, प्रेग्नेंट कैसे होते हैं की सही जानकारी नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि प्रेग्नेंट होने के लिए पीरियड के कितने दिन बाद में आपको रिलेशन मेंटेन करना है, पीरियड के कितने दिन बाद में गर्भ ठहरता है और पीरियड के कितने दिन बाद में एग रिलीज होता है, कितने दिन बाद में आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं तो प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जिस दिन आप अपने पार्टनर के साथ में रिलेशन बना रहे हैं उस दिन आपका एग आपके पास में मौजूद हो, और उस दिन को ओव्यूलेशन डे बोलते हैं। ओव्यूलेशन समय क्या है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जब महिला के पीरियड्स के बाद प्रेग्नेंट होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ओव्यूलेशन एक एमसी साइकिल की प्रक्रिया है जिसमें जब अंडा अंडाशय से निकलता है तब ओव्यूलेशन समय होता है। पीरियड पे ओव्यूलेशन का मतलब है कि महिलाओं में 2 ओवरी होती है जिसमें हज़ारों अंडे होते हैं, और हर महीने महिलाओं की ओवरी से एक अंडा बाहर निकलता है, और जिस समय यह ओवरी से बाहर निकलता है उसी समय को ओव्यूलेशन पीरियड कहा जाता है। अगर इस समय रिलेशन बनाया जाए तो पुरुष का स्पर्म अंडे से मिल जाता है और महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। पुरुषों का यह स्पर्म यानी कि शुक्राणु महिला के शरीर में 5 दिन तक जीवित रहता है। उसी दौरान अगर यह अंडे से जाकर मिल जाता है तो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। ओव्यूलेशन का पता करने के लिए आपको पीरियड्स की डेट का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको आपके पीरियड्स के समय पता नहीं है तो आपको ओव्यूलेशन समय का भी पता नहीं चल पाएगा। आपको पीरियड के कितने दिन बाद में ओव्यूलेशन होता है यह जाना ज़रूरी होता है। आमतौर पर महिलाओं का जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन का होता है। इस पीरियड साइकिल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें ओव्यूलेशन पीरियड आता है। महिला के पीरियड खत्म होने के बाद के 10 से 16वें दिन का जो समय होता है वो ओव्यूलेशन पीरियड होता है। अगर आपके पीरियड 22 दिन, 25 दिन या फिर 35 दिन बाद आते हैं तो इसे रेगुलर पीरियड नहीं बोल सकते। ऐसे में ओव्यूलेशन पीरियड का पता करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर किसी को मासिक धर्म की समस्या है तो उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। ओव्यूलेशन की जानकारी होना क्यों ज़रूरी है, तो ओव्यूलेशन की जानकारी रहना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस समय पर ही महिला की प्रेगनेंसी निर्धारित रहती है। अगर आपको प्रेग्नेंट होना है या फिर नहीं भी होना है तो इसकी जानकारी से आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं या प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ओव्यूलेशन के समय जब महिला की ओवरी से अंडा निकलता है तब वह फैलोपियन ट्यूब में 24 घंटे तक रहता है और शुक्राणु का इंतजार करता है, यानी कि स्पर्म महिला के शरीर में 4 से 5 दिन तक जिंदा रहता है। इस समय को फर्टिलाइजेशन पीरियड कहा जाता है। ये पीरियड 10 से 16वें दिन के बीच में रहता है। इस समय में यौन संबंध बनाने से आप गर्भ धारण कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि माहवारी के कितने दिन बाद में गर्भ ठहरता है। कोई भी महिला ये जानना चाहती है कि माहवारी के बाद में गर्भ कब ठहरता है, यानी कि माहवारी के कितने दिन बाद में गर्भ ठहरता है, तो महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उनका रेगुलर पीरियड्स होना। अगर कोई महिला माँ बनना चाहती है तो उसके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि पीरियड्स के बाद वो कौन से दिन होते हैं जिससे उनकी जो गर्भ धारण की संभावना है वो सबसे ज़्यादा होती है। इन संभावित दिनों को ओव्यूलेशन पीरियड कहा जाता है। आमतौर पर महिलाओं का पीरियड साइकिल है वो 28 दिन का होता है। इस पीरियड साइकिल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें ओव्यूलेशन पीरियड आता है। पीरियड खत्म होने के बाद के 10 से 16वें दिन का जो समय होता है वो ओव्यूलेशन पीरियड कहलाता है। महिला का अंडा जब ओवरी में से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है, फैलोपियन ट्यूब में पुरुष के स्पर्म से मिलकर उनका निषेचन होना होता है, जिसको मेडिकल भाषा में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो अंडा ओवरी से निकलता है वह फैलोपियन ट्यूब में 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। इसके बाद वह रैप्चर हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। हालांकि जो स्पर्म होता है वो आपकी वजाना में एक बार एंटर होने के बाद में 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो यदि 14वें दिन आपके पार्टनर के साथ में आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपके पार्टनर का स्पर्म अंडे से जाकर मिल जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लाखों स्पर्म होते हैं जिनमें आपस में फाइट होती है, रेस होती है अंडे तक पहुंचने की, लेकिन अंत में एक स्पर्म ही अंडे तक पहुंच पाता है। जब अंडे के पास में स्पर्म पहुंच जाता है तो वह अपने आप में एक जायगोट बना लेता है और वह जायगोट बन जाता है, तो समझ लीजिए कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। जब एग जाइगोट बन जाता है तो वह धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब में यूट्रस में आता है। इसके बाद आपके गर्भाशय का मुंह बंद हो जाता है और धीरे धीरे बच्चा बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से एक महिला गर्भ धारण करती है।
अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि प्रेग्नेंट होने के लिए आपको कब रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। तो पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स के पहले दिन से शुरू माने जाते हैं और अगले पीरियड्स आने तक रहती है, जो 28 से 30 दिन की माने जाते हैं। इस दौरान महिला का ओवुलेशन भी होता है, जो कि पीरियड्स के शुरू होने से 10 से 12 दिन से शुरू होकर 17 से 18 दिन तक रहता है। आमतौर पर महिलाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन ओवुलेट होती है। इस समय अगर यूट्रस में स्पर्म मौजूद होगा तो गर्भधारण की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो पीरियड्स के 10वें दिन से 18वें दिन तक रिलेशन मेंटेन करें। इससे आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और यह टाइम पीरियड प्रेगनेंसी का सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। यह समय महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होपफुल मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।